हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम एक रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये जो मार्च मंथ है ये आपके लिए कैसा रहेगा। स्पेशली हम ज़्यादा फोकस आपके लव लाइफ पे करेंगे, आपके लव लाइफ पे ही ये रीडिंग है जैसे देखा जाए तो। और आपको ग्रुप्स भी दिए हैं मैंने यहाँ पे टू चूज़ फ्रॉम। मैं हमेशा साइंस की रीडिंग करती थी, लेकिन मैं ग्रुप्स को इसलिए चूज़ कर रही हूँ ताकि आसानी हो आपको चुनने में ग्रुप्स को, ठीक है। क्योंकि जब साइंस की बात आती है लोगों को नहीं समझ आता है कैसे सिलेक्शन करनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि ग्रुप सिलेक्शन इस तरह से रखो कि ईजी हो, आसानी हो आपको। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट्स ग्रुप नंबर 1 में है और कौन से अल्फ़ाबेट्स ग्रुप नंबर 2 में है। और आपको चुनना है आपके नाम का पहला अक्षर, योर नेम्स इनिशियल, ठीक है। आपके नाम का, आपके पार्टनर के नाम का नहीं। इन केस कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इस तरह की पाइल सिलेक्शन को लेकर कि अगर मेरे और मेरे पार्टनर का नाम सेम पाइल में हो तो मुझे कौन सी पाइल चुननी चाहिए। आपको फिर भी वही पाइल चुननी है जिसमें कि आपका नाम का पहला अक्षर है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। अगर आपके नाम का पहला अक्षर, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है अंकित, लेट से, ठीक है, और आपके नाम का पहला अक्षर है खुशी, तो आपको पाइल कौन सी पाइल चुननी चाहिए? नॉट पाइल 2, आपको पाइल 1 ही चुननी है क्योंकि आपके नाम का पहला अक्षर है ग्रुप नंबर 1 में। फॉरगेट अबाउट योर पार्टनर्स नेम्स इनिशियल, आपको सिर्फ अपने नाम का इनिशियल देखना है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको निकनेम देखना है या घर का नाम देखना है या फ्रेंड्स जिस नाम से बुलाते हैं या ऑफिस में जिस नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ अपॉन यू। अब जैसे कि मेरा नाम है पूजा, मेरे घर पे मुझे रानी बुलाते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे पर्ल बुलाता है या मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ और बुलाते हैं, तो मैं उन नामों को नहीं देखूँगी। मेरा नाम है पूजा तो मैं उसी नाम को देखूँगी, ठीक है। तो मैं पाइल 2 को देखूंगी क्योंकि पी यहाँ पे है। इस तरह से आपको ग्रुप सिलेक्शन करनी है। और देखते हैं आपका मार्च मंथ। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, आपको पता है, एंड यू गाइज आर सो वंडरफुल कि आप कंप्लेन नहीं करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1। देखते हैं कि ये जो मार्च मंथ है आपके लिए कैसा जाएगा विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। लेट्स स्टार्ट। थोड़ी क्लेंजिंग कर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे किसी और की रीडिंग करी थी, पर्सनल रीडिंग। लेट्स क्लियर दिस। ओके, लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 कैसा रहेगा मार्च मंथ आपके लिए। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। देखिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या किसी तरह का पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको चाहिए तो रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि मार्च मंथ में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। What's going to happen? Pushing upward, discipline, resoluteness और यूथफुल फॉली। बॉटम डेक में यहाँ पे है डिफ़िकल्टी इन द बिगिनिंग। ये हमारा बॉटम डेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते हम बात करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। सॉरी गाइज अगर लाइटनिंग थोड़ी सी आपको डार्क लग रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए ये पुशिंग अपवर्ड की एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1 क्यों आई है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है, मैंने उल्टा डेक पकड़ा था। डिसिप्लिन की एनर्जी क्यों आई है। द सन कार्ड इन रिवर्स। रिजोल्यूटनेस की एनर्जी क्यों आई है। द फूल इन रिवर्स और यूथफुल फॉली की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक में इस वक्त है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन या कह लो मेजर यहाँ पे जो साइन निकल के आई है वो लियो और एरीज है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है जैसे कि आप जानते हो। ओके, ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप प्यार से भाग रहे हो।
ओके, फीलिंग्स से भाग रहे हो, प्यार से भाग रहे हो, अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कुचल रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लविंग हो, लवेबल हो, आप प्यार दे भी सकते हो, आप प्यार चाहते भी हो अपनी लाइफ में, और आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो, काफ़ी आप में मदरली वाइब है। प्यार देने पे आ जाते हो तो आप बहुत प्यार दे भी सकते हो, और आपको प्यार की नेसेसिटी भी बहुत होती है। आपने कभी देखा है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खाना लगता है और कुछ लोगों को बहुत कम खाना लगता है, उसी में उनका पेट भर जाता है। तो आप उन लोगों में से हो जिनको बहुत खाना लगता है बट आप खा नहीं रहे हो। एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना किसी प्रैक्टिकल चीज़ के लिए या कुछ हासिल करने के लिए आप अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो, या आप फीलिंग से भागते हुए मार्च मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। डोंट डू दैट, ठीक है। गाइज़, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, एक ऐसा लॉस एक्सपीरियंस किया है मैंने, जो मुझे लगता है कि काश मैं वक्त रहते चीज़ों को संभाल लेती तो इतना बड़ा लॉस आज मुझे फेस नहीं करना पड़ता है। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। किसी, स्पेशली मैं इंसान की बात कर रही हूँ, व्हेन यू हैव समवन इन योर लाइफ, आप जब उसकी तब उसको निगलेक्ट करते हो, आपको लगता है ये तो है ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, 10 साल बाद बात कर लूँगी, या मेरा ये जॉब लगने के बाद बात कर लूँगी, या ये चीज़ हो जाने के बाद मैं उससे बात कर लूँगा या कर लूँगी। बट वॉट इफ़ तब वो ना रहे? लाइफ बहुत अनसर्टन है, लाइफ बहुत फ्रेजाइल है। आप नहीं ये चीज़ बोल सकते कि वो 5 महीने बाद भी या 1 महीने बाद भी वो इंसान रहेगा या नहीं, राइट? तो मैंने ये चीज़ की है अपनी लाइफ में, आप मत करो। मेरी मेरी जो गलती है उससे आप सीखो। मैं तो सीख गई हूँ कि आप अगर टाइम जो अभी है ना उसको वैल्यू करो, अभी प्यार दो, अभी केयर करो, अभी एक्सप्रेस करो अपना प्यार। कल किसने देखा है? कल नहीं पता आप होंगे या वो होगा या नहीं, तो प्लीज़ डू दैट। एनीवेज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार से भाग रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च टू अचीव समथिंग। मे बी आप देखना चाह रहे हो कि मैं कब तक रह सकता हूँ या कब तक मैं जी सकती हूँ उसके बिना, और आपके लाइफ में कुछ एम्स है, कुछ गोल्स है अपने करियर में या अपनी फैमिली में, या कुछ पर्सनल अपने कुछ गोल्स बना रखे हैं आपने, एंड आप अपने आप को जैसे वन स्टेप एट अ टाइम ढकेल रहे हो, ड्रैग कर रहे हो आप अपने आप को, जैसे धक्का देना किसी को। आप अपने आप को धक्का दे रहे हो, आगे बढ़ आगे बढ़। जहाँ आप इमोशनली एम्प्टी दिख रहे हो मुझे पूरी तरह से, यू वांट लव बट यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ लव, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो वो प्यार किसी को। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी खुशियों को मार रहे हो, आप अपनी खुशियों को दबा रहे हो। व्हाट्स ऑल दिस यार? मुझे लगा कि आप मेरी रीडिंग सुनते हो, आपको इतनी अच्छे में गाइडेंस देती हूँ, आप कुछ तो आप में बदलाव आया होगा ना। अच्छा, आप ये सब क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? क्या आपको पता है कि 1 महीने बाद क्या होने वाला है? तो आप अभी का दिन क्यों गवा रहे हो? क्योंकि लिटरली सन कार्ड इज़ इन रिवर्स। आप अपने आप को दबा रहे हो, अपनी प्यार, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी अंदर के चाइल्ड को, अपने अंदर की जॉयफुलनेस को। वाई आर यू डूइंग दैट टू योर सेल्फ? डोंट डू दैट। आपकी खुशी एक इंसान में है तो है, एक्सेप्ट इट, एक्सप्रेस दैट टू देम। दबाओ मत अपनी फीलिंग्स को, उससे किसी का बेटर नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करते हुए दिख रहे हो इस मंथ में, कि उससे बात नहीं करनी है, इन लोगों से दूर रहना है, इसको कुछ नहीं बताना है। वाई? आपको पता है कि आप उससे प्यार करते हो, टेल देम, टॉक टू देम। क्या पता कल वो ना हो या आप ना हो। मैं ये बोल, मतलब आई एम नॉट विशिंग ऑन इट, मैं बस बता रही हूँ आपको रियलिटी, हार्श रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ को, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, या आप यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो। आप बहुत ज़्यादा अपोजिट जा रहे हो। आपने जैसे कुछ ठान लिया है, कुछ सोच लिया है, कुछ तय कर लिया है, और आप उसी पे चलने की कोशिश करते हुए मुझे इस मंथ में दिख रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। अगर आप अपने दिल के खिलाफ जियोगे, अपना मन मार के, अपने खुशियों का गला घोट कर जियोगे, तो आप ज़्यादा जी नहीं पाओगे ऐसे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं और इग्नोरिंग पीपल इन योर लाइफ जो आपके प्यार को तरस रहे हैं। यू आर इग्नोरिंग योर लव लाइफ, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने कुछ सोच लिया है या कुछ फिक्स कर लिया है। यार, इतना अगर आप पत्थर दिल बन के रहोगे, या इतना आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर लोगे ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, यू आर नॉट फेसिंग इट, आप इग्नोर कर रहे हो उसको।
देखिए, आज आप फेस नहीं करोगे, कल आपको फेस करना पड़ेगा। लाइफ इज़ लाइक अ सर्कल, वो वहीं पे आके खड़ा कर देती है। आप अगर किसी प्रॉब्लम को छोड़ रहे हो ना, सपोज ये एक प्रॉब्लम है, यू कमिंग थ्रू इट, एक प्रॉब्लम को फेस किया आपने, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, जा रहे हो, अगेन यू आर गोइंग टू कम टू दैट सम पॉइंट और द अदर, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद। तो अभी एड्रेस करो ताकि आपकी ब्लॉकेज हट जाए और आप इजीली मूव ऑन कर सको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, टेस्ट्स बहुत होते हैं इस कनेक्शन में, या ऐसा वैसा, फेस इट, डोंट इग्नोर इट, ठीक है। सोल्यूशन ढूंढो, लड़ो, फाइट करो। आपके अंदर ये इतनी स्ट्रेंथ है, उतनी पोटेंशियल भगवान ने आपको दी है कि आप उससे फाइट कर सकते हो। डू दैट, डोंट फाइट, डोंट रन अवे। एंड मुझे ऐसा भी लगता है जैसे सी अगेन द 6 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स, अपनी फीलिंग से भागना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना। देखिए, आपको किसी चीज़ का आपके मन में डर बैठ गया है, पाइल नंबर 1, मे बी प्यार का डर है, या मे बी अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, या रिजेक्शन इश्यूज़ है, आपके अंदर कुछ डर है, उसको फेस करो। शुरुआत करने से आप डर रहे हो, इनिशिएट करने से किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, विच आई थिंक इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब सोचिए कि अगर आप बचपन में वो पहला कदम बढ़ाने से डर जाते तो आज आप चल नहीं पाते। सो पुश योर सेल्फ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लव लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक शेल में जाके बैठो, आप एकदम अपने आप को बाउंड कर लो। नॉट अ गुड रीडिंग, आई मस्ट से। मुझे बिल्कुल मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है फाइल नंबर 1 आपसे, और गुस्सा भी आ रहा है मुझे, क्या ही करूँ। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ योर रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की किस तरह की एनर्जी होने वाली है इस मंथ में। लेट्स फोकस ऑन योर पर्सनस एनर्जी। काश उनके तरफ से तो कुछ पॉजिटिविटी निकले, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली रीडिंग रही है अभी तक। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ डिवाइन हमें बताए कि देखिए गाइज, मैं जो कुछ भी बताती हूँ ना आपको, मैं दिल खोल के बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस दिखाने के लिए या बताने के लिए, कुछ अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए। नो, आई वॉन्ट यू गाइज नॉट टू सफ़र एनी मोर, ठीक है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च टूवर्ड्स दिस कनेक्शन टूवर्ड्स यू। बिटर यहाँ पे रिवर्स में है, इन्फीरियर यहाँ पे रिवर्स में है। रिवर्स में नहीं है, कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े तो उसको कर लेते हैं रिवर्सल को अपराइट कर लेते हैं। अब जो आएंगे वो रिवर्स होंगे, ठीक है। स्टबर्न, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी यही चल रहा है। बोर्ड इन रिवर्स, और बॉटम डेक में जो है वो लव है। चलो, शुक्र है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी में ये बिटर की एनर्जी क्यों निकल के आ रही है? वाई इज़ दिस बिटर एनर्जी इन योर पर्सनस फीलिंग्स? क्यों ये बिटर फीलिंग्स है यहाँ पे? किस चीज़ को लेकर है? किंग ऑफ कप्स, इन्फीरियर क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, स्टबर्न एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बोर्ड क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और लव, ये एनर्जी क्यों आई है बॉटम डेक में? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो अब आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन कोई नहीं आया है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है, क्योंकि आप इतना क्लोज्ड ऑफ हो, मे बी अप्रैल मंथ में भी आप, फरवरी मंथ में भी आपने कुछ अलग नहीं किया है, आपने अपनी फीलिंग्स अच्छे से शो नहीं की है, यू आर नॉट विद देम। मे बी उनको आपके प्यार की ज़रूरत थी, आपके अश्योरेंस की ज़रूरत थी, आपकी केयर की ज़रूरत थी, बट आप तब नहीं थे उनके साथ। सो इट्स लाइक आपके पर्सन के मन में वो खटास पैदा हो चुकी है रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर। मे बी उन्हें लगने लगा है कि यू नेवर लव देम, आपने शायद कभी उनसे प्यार ही नहीं किया। ऐसे थॉट्स उनके मन में अब आपको लेकर आने लगे हैं, विच इज़ नॉट राइट। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ फील होना चाहिए था उनको, बट इट इज़ वॉट इट इज़। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में बहुत खटास भर चुकी है, बहुत नफ़रत भर चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बिकॉज उन्हें पता है आप प्यार कर, मतलब एक टाइम पे यू वर लाइक, आप बहुत, यू वर देयर फॉर देम, आप बहुत पागलों की तरह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, एंड अचानक से यू शट देम ऑफ। तो दे आर लाइक, व्हाट द हेल, क्या है ये, कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया, क्या वो झूठ था, वॉज इट जस्ट अ फसाड, वॉज इट जस्ट अ लाई? ऐसा आपके पर्सन को अब महसूस होने लगा, और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत खटास भर चुकी है आपके फीलिंग्स को लेकर। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि
बिकॉज़ आपने इस पर्सन को बहुत बहुत टाइम तक वेट कराया या कभी इनको कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी नहीं दी, तो इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि मेरे में ही कुछ कमी है, इसी वजह से ये पर्सन मुझे 100% नहीं देता है। ओके, कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। लिटरली मैंने कार्ड्स निकाले आपके पर्सन के लिए, तो ये आपकी एनर्जी नहीं हो सकती है। इट्स लाइक दे फील वेरी इन्फीरियर। मे बी वो किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं या वो किसी से इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मुझ में कोई कमी है, वॉज आई नॉट इनफ, क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्या मेरे में कोई कमी है। दिस इज़ वॉट योर पर्सन इज़ फीलिंग राइट नाउ एंड दिस इज़ रियली वेरी बैड। अगर आप किसी को ऐसा फील करा रहे हो ना, दिस इज़ रियली बैड, क्योंकि आपने वो स्टेबिलिटी, वो टाइम पे आपने उनको वो चीज़ें नहीं दे पाया आप जो आपको देनी चाहिए थी, विच यू ओ टू देम। क्योंकि आप किसी से जब प्यार करते हो, किसी के साथ जब रिश्ते में जाते हो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन। आप ऐसे ही भाग नहीं सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नाउ दे हैव बिकम स्टबर्न। अब वो आपकी कोई बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, अब वो आपको कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, आपसे कुछ इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप उनके पास जाते हो आप कुछ स्मॉल ऑफर लेकर जाते हो। दिस कैन बी एन वाइस वर्सा रीडिंग, ओके, बट क्योंकि जैसी एनर्जीज निकल के आई है मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि जो मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी निकल के आए, और आपके लिए जो बता रही हूँ आपके पर्सन की निकल के आए। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। बट कहीं ना कहीं इट्स लाइक आप जो भी ऑफर करते हो हमेशा से इस पर्सन को, दे नॉट रेडी टू टेक इट नाउ। अब उनको लग रहा है कि तेरा हमेशा का हो गया, निकल तो अब यहाँ से। लाइक लिटरली दीज आर देयर वर्ड्स कि तुम हमेशा यही सब ऑफर करते हो मुझे, स्मॉल ऑफर्स, टाइनी ऑफर्स, मीनिंगलेस ऑफर्स, एंड दे डोंट वांट इट। दे विल बी लाइक मुझे मत बोलो, मुझे नहीं सुनना, कीप इट टू योर सेल्फ। ठीक है, तब कहाँ थे जब मुझे सच में तुम्हारे प्यार की ज़रूरत थी, तब कहाँ थे जब मुझे इसी ऑफ़र का मैं वेट कर रही थी या कर रहा था। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है आपके पास ज़्यादा कुछ ऑफ़र करने के लिए है नहीं इस पर्सन को। ओके, सो इट्स लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर दिस पर्सन, एंड उन्हें ये चीज़ पता ही चल चुकी है कि यू विल नेवर ऑफर देम समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग सिग्निफिकेंट। ओके, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन की वो टाइम भी चला गया है जहाँ पे वो आपके मैसेज का वेट करते थे, या जहाँ पे उनके आदत लग गई थी आपसे बात करने की, एंड दे वर बोर्ड ऑफ टॉकिंग, नॉट टॉकिंग टू यू, एंड अकेलापन के भी ऊपर चले गए हैं, उस पार चले गए हैं ये पर्सन। अब उन्हें बोर भी नहीं होता है, अब वे आपके कॉल मैसेज को मिस भी नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज आपने इस पर्सन को उस लेवल तक खींचा, इस सिचुएशन को, और उतना ज़्यादा आपने उनको अकेला कर दिया। ठीक है, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि दे लव यू, बट लव इज़ लाइक उन्हें अब ऐसा नहीं है कि आपका ही प्यार चाहिए, दे वॉन्ट लव, चाहे वो किसी से भी मिले उन्हें, क्योंकि अभी भी उनके पास उनके हक का पर्सन नहीं है जो उनके साथ रहे, जो उनको सपोर्ट करे। अभी भी मे बी उनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। मे बी उन्हें नहीं पता है कि किसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या कौन मेरा सच्चा प्यार है। दे नीड लव, बट इट्स नॉट, ये नेसेसरी नहीं है कि आपसे ही उन्हें वो प्यार मिले। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट्स इट। वेट अ मिनट, आपके लिए एक एडवाइस देखते हैं। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं फॉर योर एडवाइस कार्ड। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए क्या एडवाइस है? मेरे तरफ से तो मैं आपको बोलूँगी कि ओपन अप, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। प्यार है आजकल, कोई अंतर्यामी नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, राइट? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है, सिंप्लीफाई योर लाइफ। वो भी रिवर्स में ही आया था, बॉटम डेक में है वैलिएंट करेज। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ, पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ दिस? ट्रैवलिंग लाइटली एनर्जी क्यों आई है फॉर द एडवाइस? ट्रैवलिंग लाइटली क्यों है यहाँ पे? सी अगेन 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, और वैलिएंट करेज क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, या बिल्कुल ही लाइटली नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ को। यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो आप बहुत ही लाइटली ले रहे हो रिश्ते को, या तो आप बहुत ही सीरियसली ले रहे हो अपनी लाइफ को, जिसके वजह से इन बोथ केसेस आप रिश्ते को गंवा रहे हो।
ठीक है। सो इट्स लाइक रिकलेक्ट ऑल द मेमोरीज, उन उन लम्हों को याद करो जहाँ पे आपकी पहली बात हुई या पहली बार आप मिले, या जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको वो प्यार किया, सपोर्ट किया। अच्छी मेमोरीज़ को याद करो, आप भटक रहे हो वहाँ से। रिकलेक्ट ऑल द लवली मेमोरीज़। एंड मुझे ये भी लगता है कि एक्शन लेने का समय आ चुका है। लॉस के बारे में मत सोचो, पास्ट के लॉस के बारे में भी नहीं और फ्यूचर के लॉस के बारे में भी नहीं। ये मत सोचो कि पास्ट में उसने ऐसा किया था वो अभी भी ऐसा ही करेगा, पास्ट में ऐसा हुआ था मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। या ये मत सोचो कि आगे जाके पता नहीं मुझे अगर मैं इस रिश्ते में रहूँ तो क्या क्या मुझे फेस करना पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट दैट। प्यार इज़ लाइक अ वाटर, इट जस्ट फ्लोज, राइट। सो दैट वॉज इट ग्रुप नंबर 1। मैं तो पूरी अपनी दिल आत्मा से आपको समझाने की कोशिश हमेशा ही करती हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आई विश कि आपका मार्च मंथ बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही हीलिंग भरा जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। चलिए देखते हैं मार्च मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। जितना मैं डिटेल में इसको बनाने की बन सकता है उतना बनाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। व्हाट दे आर गोइंग टू सी इन देयर लाइफ, लव लाइफ। क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव, क्या पॉजिटिव, क्या कुछ होगा। ओके लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। फॉर द मंथ ऑफ मार्च कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ। लेट्स सी द टर्निंग पॉइंट, द abysmal, contemplation, और आखिरी कार्ड है यहाँ पे रिट्रीट, और बॉटम डेक में बिफोर कंप्लीशन है यहाँ पे। ओके लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्लैरिफाई करते करते ही बात करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि फॉर पाइल नंबर 2 टर्निंग पॉइंट का कार्ड क्या दर्शा रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से थ्रू दिस कार्ड। टर्निंग पॉइंट किस एरिया ऑफ लाइफ में आ रहा है और क्यों। द हायरोफेंट, एबिस्मल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, कॉन्टेम्पलेशन क्यों है। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, रिट्रीट की एनर्जी क्यों है। द डेविल, और बिफोर कंप्लीशन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है बॉटम डेक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। बाकी तो कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है तो कलेक्टिवली सारे ही साइंस होंगे यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में या तो कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप बहुत लॉस फील कर रहे हो, या तो कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप बहुत लॉस फील करोगे, रिग्रेट फील करोगे या ग्रीफ फील करोगे। जैसे लिटरली किसी को खो देना या समवन लीविंग यू, या कुछ तो ऐसा बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही सैडनिंग सा हुआ है या होने वाला है। विच इज़ लाइक आपको अपनी लाइफ को जैसे रीऑर्डर में लाने के लिए यू विल ट्राई वेरी हार्ड कि मैं अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाऊं। कुछ पटरी से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है जैसे कि इट रिसेंटली हैपन टू मी, कोई मेरे बहुत ही करीब था एंड ही इज़ नो मोर, एंड मुझे बहुत लेट पता चला बिकॉज मैं उसको बहुत अवॉइड कर रही थी एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। एंड अब जब मुझे पता चला है आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। हालांकि आई नो कि ही हैज़ ट्रांसेंडेड कहीं ना कहीं मतलब जब होते हैं ना इंसान, हम उनकी कदर नहीं करते एंड व्हेन दे आर नो मोर, फिर हमें लगता है कि काश हमने ये किया होता, वो बोला होता, एंड तब सामने वाला तो नहीं है। सो इट्स बेटर कि जो टाइम आपके पास अभी है उसको आप यूटिलाइज़ करो, सामने वाले को ये फील कराओ
कि आपके लिए वो क्या मैटर करता है, कितना मैटर करता है। एटलीस्ट आपके तरफ से तो आपको कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि आपने अपने तरफ से, तो यू विल बी लाइक मैंने ये चीज़ पूरी अपनी तरफ से ट्राई करी है एंड स्टिल इट डिडंट हैपन, ठीक है। तो कोई गिल्ट ना रहे, इस वजह से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि बिकॉज आई हैव फेल्ट इट वेरी क्लोजली रिसेंटली एंड मुझे इस चीज़ को मैं खुद इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ, फिर भी मुझे ये चीज़ प्रोसेस करने में इतना टाइम लग रहा है, स्टिल आई एम नॉट ओवर इट। तो आप जैसे लोग जो अभी तक स्पिरिचुअल के एस तक भी नहीं पहुँच पा रहे हो, आपके लिए कितना मुश्किल होगा, आई नो इट। बट इट्स जस्ट के जब है तब वैल्यू करो, क्योंकि जाने के बाद वैल्यू करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जाने के बाद सिर्फ मेमोरीज रह जाती है और कुछ नहीं होता। आप कुछ बोल नहीं सकते सामने वाले को, कुछ नहीं कर सकते एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो आपका कुछ ऐसा ही मुझे होते हुए दिख रहा है, कुछ है जो आपकी लाइफ से चला गया है या कुछ जाने वाला है, या आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ ख़त्म होने वाला है एंड उसका डर आपके अंदर मुझे दिख रहा है। मार्च मंथ में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट इस मंथ में होने वाला है, चाहे फिर वो कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो। टर्निंग पॉइंट क्योंकि आपके लाइफ का है मार्च मंथ, यहाँ से सब चीज़ें डिफरेंट होंगी। आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गई या मैं कहाँ आ गया, इससे बेटर तो फेब्रुअरी था, एटलीस्ट चीज़ें थी वहाँ पे, कुछ ठीक ठाक था। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आपकी लव लाइफ का हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स कर दी जाए ज़बरदस्ती, क्योंकि हायरोफेंट है यहाँ पे। ट्रेडिशनली मे बी आपकी शादी फिक्स कर दी जाए, या किसी के यहाँ पे आपको मे बी आपको डिसीजन लेना पड़े कि मुझे मेरी फैमिली के हिसाब से शादी करनी पड़ेगी, एंड आप कर भी दोगे। कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं जिसको आपको फेस करना पड़ सकता है। एंड ट्रस्ट मी कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही है। कुछ कुछ चीज़ें हमें तब जब हम उसको फेस कर रहे होते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मैं गॉड का फेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ, क्या गॉड मेरा केयर नहीं करते। नो, गॉड के लिए सब लोग इक्वल है, क्योंकि हम सब गॉड का ही हिस्सा है, हम डिवाइन का है। गॉड मतलब क्या होता है, गॉड इज़ डिवाइन। डिवाइन क्या है, डिवाइन एक लाइट है, लाइट के अंदर से ही हम आए हैं, हम एक एक उसके अंश है। तो अगर आप खुद भी एक गॉड का एक अंश हो तो गॉड आपसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि आप गॉड ही हो। वाई विल नॉट गॉड लव यू। बस आपका कर्मा होता है, आपके कुछ कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जिसको आपको क्लियर करने के लिए ये जन्म दिया जाता है। सो दैट इज़ होल अनदर पॉइंट। ये जो डिस्कशन है वो अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट, चाहे वो कोई एंडिंग हो या कोई शुरुआत हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है इस मंथ में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। हो सकता है आप अकेले पड़ जाओ, हो सकता है कोई न्यूज़ मिल जाए, हो सकता है कि सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, बट आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आपको कहीं से प्यार भी मिल रहा है, आपको कहीं से एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है, ठीक है। सो आपको डरना नहीं है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट लेने से, हेल्प लेने से डरो मत, ठीक है। किसी भी तरह का सपोर्ट हो, चाहे दोस्त हो आपका, कोई थेरेपिस्ट हो, चाहे कोई काउंसलर हो, डू एनीथिंग टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपका मेन जो आउटकम होना चाहिए, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, हीलिंग पे होना चाहिए, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आप कुछ खो दोगे या आपकी लाइफ में कुछ चेंज इन कुछ ट्रांजिशन हो रहा है बहुत बड़ा, आप बहुत सैड भी फील करोगे, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से उभरते उभरते आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो सकता था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता। यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स अपने अंदर जाके। एक सैडनेस, एक फेज़ होती है, कुछ बुरा होता है ना हमारे साथ, एक टाइम होता है जब हमें बुरा लगता है, हमें हर्ट होता है, हमें पेन होता है, और एक टाइम उसके बाद आता है जहाँ पे हम उससे उभर कर डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि ऐसा है, ऐसी चीज़ें हैं, हम पढ़ने लगते हैं उसके बारे में, जानने लगते हैं और ज़्यादा। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, जब मेरे साथ ये चीज़ मुझे पता चली कि मेरा कोई बहुत ही क्लोज्ड वन इज़ नो मोर, और बहुत टाइम बाद मुझे पता चला, वो बहुत पहले जा चुका था सितंबर मंथ में, लेकिन मुझे अब भी पता चला जस्ट बिकॉज मैंने से आई वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट, या मैंने चुना क्योंकि मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी। आई कुडंट आई कुडंट बी देयर विथ हिम। तो मेरे लिए एक टाइम, अभी भी वो टाइम है जहाँ पे मैं अभी भी सैड हूँ,
बिकॉज अटैचमेंट्स थी, कुछ मेमोरीज थी, एंड मैं अभी भी उस फेज़ में नहीं आई हूँ जहाँ पे मैं कॉन्टम्पलेशन, हाँ मैं बहुत जल्दी उस फेज़ में जा रही हूँ, ट्रांजिशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली अवेकन हूँ। मुझे समझ रहा है कि उसकी बॉडी गई है, उसका सोल नहीं गया है, उसका सोल इट्स देयर, व्हेन आई गो आई विल मीट हिम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी सोल जर्नी या उसका लाइफ पर्पस या गॉड नोज व्हाट कंप्लीट हो चुका है, एंड ही जस्ट वेंट। एंड तो मैं अभी कॉन्टम्पलेशन फेज़ में हूँ, मैं अब सोच रही हूँ, मैं डीप थिंकिंग में जा रही हूँ कि, और मैं पढ़ रही हूँ, यू वोंट बिलीव, मैं खुद बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है नई नई, अबाउट लाइफ एंड डेथ, अबाउट री इनकारनेशन, अबाउट ट्रांसेंडिंग, अबाउट सोल जर्नी। मैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ वीडियोस। तो इट्स लाइक उसके जाने के बाद मेरी विजडम भी बढ़ी है, मुझे कुछ सीखने मिला है कि हम दोनों क्यों मिले, या हमारा क्या रिश्ता था, या वॉट एवर। देख रहे हो ये अचानक से गिर गया नीचे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप बहुत सैड फील कर रहे हो या करने वाले हो, तो आपको उससे बहुत जल्दी अपने आप को कॉन्टम्पलेशन फेज़ में ले जाना है और डीपली जाके सोचना है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से ना मुझे आप फ्री होते हुए देख रहे हो, लाइक लिबरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग। आपके कोई पुराने थॉट्स या कोई रिश्ता जो आपके लिए टॉक्सिक था, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे मैं इसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, मैं इस रिश्ते में रहूं या नहीं रहूं, छोड़ दूंगी तो क्या होगा, अटैचमेंट्स। एंड देखिए, कोई भी, मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी है कि आप किसी रिश्ते को इसलिए भी नहीं छोड़ते हो क्योंकि आपको आदत लग गई है, अटैचमेंट हो गई है उस पर्सन के बातों की, उस पर्सन को देखने की, उस पर्सन के साथ रहने की, आपको अटैचमेंट हो गई है, आदत लग गई है। अटैचमेंट इज़ आदत और कुछ नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में नॉट अबाउट डिस्कनेक्शन जिसको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मे भी कोई कार्मिक है, फाइनली दैट चैप्टर विल बी ओवर। आप उससे अपने आप को फ्री पाओगे, क्योंकि एंजल्स आपको फ्री करना चाहते हैं फ्रॉम एनीथिंग जो आपको खींच रहा है पीछे, जो आपको वे डाउन कर रहा है, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ख़त्म करने से पहले हमारे अंदर जो डाउट होता है, हम बार बार उस सिचुएशन को रिविज़िट करते हैं कि मैं इस चीज़ को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, या मैं इस रिश्ते में रहूं या नहीं रहूं, या मैं छोड़ दूंगी तो क्या होगा, या ख़त्म करने से पहले वाला जो एक टाइम होता है जहाँ पे हम बहुत डीप जाके सोचते हैं। मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट, एंड फाइनली आप वो डिसीजन ले लोगे कि नो, इट नीड्स टू बी ओवर, मुझे ये ख़त्म करना होगा, चाहे डिफ़िकल्ट होगा लेकिन इट नीड्स टू गेट ओवर। जैसे अगेन मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि अब मुझे देखिए वो चला गया एंड आई नीड टू मूव ऑन। मैं उसकी वजह से अपना सोल पर्पज़, आप लोगों को हील करने का, आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने का, आपको स्पिरिचुअली चीज़ों में आगे ले जाने का, आपको कुछ चीज़ें समझाने का, मैं नहीं छोड़ सकती। इट इज़ माई सोल पर्पज़। अगर मैं वो नहीं करूँगी, मुझे फिर से अगले जन्म में यही चीज़ें आई नीड टू, मुझे आगे जाना पड़ेगा ना, लाइफ नीड्स टू गो ऑन। तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ, मैं हील भी हो रही हूँ, मैं कॉन्टम्पलेट भी कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए भी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं लाइट की तरफ ले जाऊँ। सो इट्स लाइक यू नीड टू मूव ऑन। डिफ़िकल्ट है बट आगे जाना पड़ेगा। मेरी अपनी फैमिली है, मेरे अपने रिश्ते हैं। सो या दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड इनर वर्क। इनर वर्क सबको करना पड़ता है एट सम फेज, सम एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की मार्च मंथ में क्या फीलिंग्स या क्या एनर्जी होगी, वो क्या फील करेंगे। बिटर, फिर से सेम कार्ड आया है, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी यही कार्ड आया था, सबसे पहला कार्ड। केमिस्ट्री, फ्री इन रिवर्स, हर्ट है और अनॉयड है। बॉटम डेक में यहाँ पे डिटॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। बिटर क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस बिटर एनर्जी हियर? आपके पार्टनर के एनर्जी में बिटर ये कार्ड क्यों है? द स्टार कार्ड। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप्स। फ्री इन रिवर्स क्यों है? किंग ऑफ कप्स। हर्ट की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ स्वर्ड्स। और एनॉयड क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम डेक में डिटॉर्ड की एनर्जी क्यों है? जजमेंट। तो टॉरस
एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, देखिए कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो, हम विश करते हैं, प्रे करते हैं, होप करते हैं, पेशेंस भी रखते हैं, और जब वो चीज़ वैसे नहीं होती, उसका एंड रिज़ल्ट वैसा नहीं होता ना, हम निराश हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। भले ही वो चीज़ जो भी हुई है वो यूनिवर्स ने कराई है, वो डिवाइन ने कराई है, तो अच्छी ही होगी, बट तब हमें लगता है कि मैं जैसा चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ। कुछ ऐसा आपके पर्सन फील करने वाले हैं कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैंने जो एक्सपेक्ट किया, मैंने जो सोचा वैसा क्यों नहीं हुआ, या वैसा क्यों नहीं हो रहा है। और वो खटास, वो गुस्सा, वो परेशानी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ओके, दिस हैज़, ये और एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो मतलब जितना डीपली आपको इस रिश्ते में कुछ भी गलत होता था, उससे फ़र्क पड़ता था, अब उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये चीज़ आपके पर्सन को पच नहीं रही है। उनको लग रहा है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि सामने वाला मेरे बिना इतने आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, या वो हील हो रहा है, या उसको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो वो भी एक गुस्सा या खटास आपके पर्सन के मन में मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, आप दोनों में मुझे, आपके पर्सन के अंदर मुझे आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फिर से इग्नाइट होते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फिर से जनरेट होंगी, फीलिंग्स है, लेकिन क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है लाइफ में जहाँ पे हमें प्यार को थोड़ा साइड में रख देना पड़ता है। इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम, कभी कभी अपनी हीलिंग के लिए, कभी कभी कुछ मजबूरियाँ आ जाती है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई मजबूरियों की वजह से, या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, फॉर एनी XYZ रीज़न, अगर आप दोनों के बीच में जो पैशन था, जो अट्रैक्शन था, जो केमिस्ट्री थी, वो गायब हो चुकी थी या दब चुकी थी, आई सी दैट रीइग्नाइटिंग। ठीक है, आपके पर्सन के मन में स्पेशली मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि कुछ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से दबा के बैठे हैं अपने मन में, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, आपके लिए क्या फील करते हैं, रिश्ते को लेकर उनके क्या फीलिंग्स है। आई सी देम बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दबा के उनको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दे नो दैट, दे अंडरस्टैंड दैट, तो बोल देना ही बेहतर है। एंड आई सी देम लिबरेटिंग देम सेल्व्स एक्सप्रेस करके। ठीक है, मुझे ये भी लगता है फॉर सम ऑफ यू, कुछ तो आप दोनों के पास्ट में ऐसा हुआ है, आपके रिश्ते में हो सकता है, या मे बी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, या जहाँ पे वो हर्ट हुए हैं, या उनको चीट किया गया है, या उनको वो फीलिंग आ रही है हर्ट वाली कि मुझे चीट किया गया, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा किया, एंड दे फील वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड वो हर्ट वो कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, मार्च मंथ में मुझे वो हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपके किसी बात की वजह से आपके पर्सन हर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि मे बी आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव होंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे, देखिए आपका काम ये होना चाहिए, या आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। आप उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बुरा भी मत करो, क्योंकि आप अगर गुड कर्मा बैड कर्मा करोगे इंस्टेड ऑफ गुड कर्मा, तो आपको वो बाद में जाके भुगतने ही पड़ेंगे, या मे बी अभी भुगतने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव रहो, एंड पॉजिटिव ही करो, कर पाओ तो पॉजिटिव ही करो, अच्छा ही करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके मन में बहुत गुस्सा है इस पर्सन को लेकर, बेटर नॉट से एनीथिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आप अपने लाइफ में मे बी अलग लोगों से जुड़ रहे हो, या आपने अपना कंफर्ट कहीं ढूंढ लिया है, किसी दोस्त में या काम में या कहीं और, दे डोंट लाइक इट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन हो जाए, वो चाहते कि आपको उनकी ज़रूरत पड़े, आपको उनकी नीड हो। ठीक है, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ टॉक्सिक, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। ठीक है, सो अगर आप किसी और से जुड़ रहे हो, या आप कोई नया जॉब ले रहे हो, वहाँ पे कुछ नए लोग मिल रहे हैं, या कुछ यू आर डूइंग समथिंग टू ग्रो योर सेल्फ, वो आपके पर्सन को पच नहीं रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है। हाउ, सामने वाला मुझे छोड़ के कैसे रह सकता है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कैसे मुझे भूल रहा है। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कुछ जजमेंट कॉल मिला है, कुछ ओके, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि
आप कोई आप कॉलेज में एक सेमेस्टर, समझ लीजिए आप कॉलेज में हो और आपका एक सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है मोस्टली। तो आप साल भर नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कैंटीन में बैठ रहे हो, यू नॉट डूइंग थिंग्स। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मज़े नहीं करने चाहिए, बट साथ ही साथ बैलेंस करके आपको अपना काम भी करना चाहिए, अपना स्टडी भी करना चाहिए, राइट। बट आप सिर्फ मज़े कर रहे हो, आप भटक गए। आपका काम क्या था, कॉलेज में आपने एडमिशन क्यों लिया, स्टडी करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, राइट, डिग्री लेने के लिए। बट आप क्या कर रहे हो, सिर्फ मज़े मार रहे हो। आपको लग रहा है कि कॉलेज लाइफ सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए होती है, तो आप भटक गए। डिटॉर्ड का मतलब होता है भटक जाना। और फिर आप एग्ज़ाम टाइम पे रेस्टलेस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, एंग्जाइटी आ जाती है, और क्या होता है, रिज़ल्ट क्या आता है आपका, फेल। तो ये आपका जजमेंट कॉल था कि आप फेल हो गए। यहाँ पे आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको, या कह लो अगर आप उस सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स रह गए तो और अच्छे से पढ़ के, बोझ तो आप पे बढ़ जाएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का भी पढ़ना है, इस सेमेस्टर का भी पढ़ना पड़ेगा। तो 5 के जगह पे आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और 10 क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जजमेंट मिल चुका है, घंटी बज चुकी है, ठीक है। या कह लो कि आप के फाइनल एग्ज़ाम के पहले एक एग्ज़ाम होती है, प्रीलिम्स कह लो, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आप फेल हो गए, तो आपके लिए एक जजमेंट कॉल था कि सुधर जाओ बेटा, वरना फाइनल में भी फेल हो जाओगे। हाँ, ये बेटर एग्जाम्पल है। तो आप तब क्या करते हो, आपकी चॉइस क्या होगी कि मैं ठीक से पढ़ूंगी और मैं क्लियर कर लूँगी फाइनल, या फिर आप फिर से वही चीज़ें करोगे, वो आपके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो जजमेंट कॉल मिल चुका है कि भाई तुम अगर अभी नहीं सुधरे तो फिर आगे तुम्हारा पार्टनर गुड बाय टाटा हो जाएगा, देख लो अभी सुधर जाओ। तो चलिए देख लेते हैं कि या कह लो इस मंथ में मे बी उन्हें जजमेंट कॉल मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है इस मंथ में, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या समझना है, जानना है इन दिस मंथ। बॉटम ओके, चूजिंग योर पाथ जो कि रिवर्स में है, और बॉटम डेक आई थिंक मैं हमेशा डेक क्यों उल्टा पकड़ती हूँ मुझे समझ में नहीं आता। और बॉटम डेक में एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए चूजिंग योर पाथ की एनर्जी। वाई इज़ दिस चूजिंग योर पाथ हियर, वाई इज़ दिस चूजिंग योर पाथ हियर। आई थिंक मैंने फिर से डेक उल्टा पकड़ा है। चूजिंग योर पाथ क्यों है यहाँ पे, सी 4 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, और एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म क्यों है बॉटम डेक में, 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर आप ऊपर उठना ही नहीं चाहते तो आप नहीं उठ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मेरा एग्जाम्पल देखिए आपको समझाती हूँ कि अगर उसकी डेथ हुई है मुझे समझा, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कोसती रहूँ कि मैंने उसको टाइम देना चाहिए था, या मैंने उसको चूज़ करना चाहिए था, वट एवर XYZ रीज़न, तो उससे मैं हील नहीं हो पाऊँगी, उससे मैं उभर नहीं पाऊँगी, ठीक है। और या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं किसी और काम में अपना मन लगाऊँ, दूसरे रिश्ते जो मेरे पास अभी है मैं उनको अच्छे से निभाऊँ, अपना उसमें 100% दूँ। जो गलतियाँ मैंने उसके साथ की वो मैं इसके साथ इन रिश्तों में ना करूँ, ठीक है। तो ये हीलिंग वाला पाथ हो गया, और वो पाथ हो गया डिस्ट्रक्शन वाला, वहाँ पे मैं अटकी रह जाऊँगी, मैं कभी हील नहीं कर पाऊँगी। तो अब टाइम है आपका कुछ चूज़ करने का, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो तो आप मूव ऑन हो सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, या आप किसी को अपने प्यार का एहसास दिला सकते हो। इट्स ऑल डिपेंडेंट हियर, अपने दिमाग में सोच लो, करो, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोई रास्ता चुनने की ज़रूरत है। मैंने आपको 2 रास्ते बताए, हीलिंग का पाथ और डिस्ट्रक्शन का पाथ, कहाँ जाना है आप डिसाइड करो, ठीक है। और बॉटम डेक में है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवेंस विथ हैप्पीनेस। आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, आपको इस पर्सन ने मे बी बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा, या आपकी लाइफ में जो भी ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको, क्योंकि 7 ऑफ स्वर्ड्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, आपको मे बी बहुत लोगों ने दुख दिया, या बहुत आपके साथ चीटिंग हुई, डिसेप्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट वो हो चुका, राइट। वो आपकी रियलिटी मत बनाओ, वो आपके पास्ट को आपका प्रेजेंट मत बनाओ,
क्योंकि आपके प्रेजेंट पे आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर अच्छा हो तो खुश रहो, ठीक है। आप बुरी चीज़ों पे फोकस मत करो कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ, उन चीज़ों पे फोकस करो कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। अब या तो मैं रो सकती हूँ कि मैंने उस पर्सन के साथ ये किया या उसने मेरे साथ ये किया और वो चला गया, या मैं ये देखूँ कि उसके साथ मेरी कितनी अच्छी मेमोरीज़ है। सो फोकस कहाँ पे रखना है वो मेरे पास है, मेरे हाथ में है उसका कंट्रोल, ठीक है। दैट वाज इट ग्रुप नंबर 2। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% देकर आपको चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करी है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं रेजोनेट हुई है तो लाइक कॉमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।